2 मैच, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मैच इंडिया ने इतने अच्छे तरीके से खेले हैं कि यही 2 मैच जीतकर इंडिया की टीम एशिया कप 2023 के फ़ाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है। आखिर इंडिया ने ऐसा बाकी दूसरी 2 टीमों से क्या बेहतर किया, ऐसी क्या जादू की छड़ी चलाई कि जिसकी बिना पर इंडिया एशिया कप 2023 के फ़ाइनल में पहुंचने में कामयाब हुआ। एशिया कप 2023 के सुपर फोर्स के अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को हराकर इंडिया एशिया कप 2023 के फाइनल में पहुंच चुका है। तकरीबन 41 रन से उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुए। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैच में आखिर हुआ क्या। इंडिया ने टॉस जीता, बैटिंग के लिए गए। उनको पता था यहाँ पे चेज़ करना मुश्किल होता है, पिच बाद में और तरह का बिहेव करती है। उनके पास पिच रिपोर्ट एक अच्छी थी, उनके पास डाटा अच्छा था, जिसके मुताबिक उन्होंने बैटिंग करने का फ़ैसला किया। तो बैटिंग उस तरह इंडिया नहीं कर सकी, उस तरह का टारगेट नहीं दे सकी, क्योंकि श्रीलंका के स्पिनर जो थे वो पाकिस्तान के स्पिनर से अच्छे थे। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, इंडिया को 213 रन तक महदूद किए रखा। इंडिया 213 रन बनाकर ऑल आउट होगी। उनकी इनिंग्स 213 रन पर समेट दी गई। श्रीलंका के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। श्रीलंका के एक यंगस्टर थे जिन्होंने 20 साल की उम्र में, सबसे यंग प्लेयर इंडिया की तरफ से वो स्पिनर हैं, जिन्होंने 5 विकेट्स ली। इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने कमाल की बॉलिंग की। 5 विकेट्स सिर्फ 40 रन देकर उन्होंने ली। और ये भी नहीं कि 5 विकेट टेल एंडर्स के लिए, उन्होंने मेन प्लेयर जो ऊपर से थे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और ईशान किशन, पहले 5 जो उनके बैटर्स थे उनको उन्होंने शिकार किया। वेले लगे उनका नाम है जी। 5 विकेट्स उन्होंने हासिल की। श्रीलंका की बल्लेबाजी की जब बारी आई तो लग तो यही रहा था कि श्रीलंका को होम कंडीशंस का फ़ायदा होगा, लेकिन श्रीलंका वो फ़ायदा उठाने में नाकाम रही। श्रीलंका की टीम महज 172 रन बनाने में कामयाब हुई और यूँ इंडिया 41 रन से ये मैच जीतकर एशिया कप 2023 के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गया। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, इंडिया फाइनल में पहुंच तो गया, कि आखिर इंडिया ने ऐसा क्या बाकी 2 टीमों से बेहतर किया कि जिसकी बिना पर वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए। सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने नोट की वो ये है कि इंडिया के पास बेटर पिच अवेयरनेस है। पिच का एनालिसिस उनका अच्छा है, उनके पास डाटा एनालिस्ट अच्छे हैं बनिस्बत बाकी दूसरी सारी टीमों के। उन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैटिंग करना ही चाहिए थी और पाकिस्तान ने उनको बैटिंग उनके हाथ में थमा दी। इसका मतलब ये है कि उनके पास पहले से ये प्लान था कि ये पिच जो है इसमें बाद में चेज़ करना ज़रा मुश्किल होता है, तो हम लोग जो हैं वो पहले बैटिंग ही करेंगे। पिच चूँकि पहले थोड़ी सी ड्राई होती है, खुश्क होती है, वहाँ पे बैटिंग करना आसान होता है, आप आसानी से रन जोड़ सकते हैं। जबकि बाद में पिच जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इस वजह से बिहेव करती है, क्योंकि आजकल बारिशों का सीज़न चल रहा है। बारिशों का सीज़न होने की वजह से हवा में नमी होती है, जो कि पिच को थोड़ा सा असरअंदाज होती है और बाद में बॉल सीम भी होता है और स्विंग भी होता है। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने दूसरे मैच में भी किया। टॉस जीती, बैटिंग करने का फ़ैसला किया। आते ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ हमले किए। पहले 100 रन उन्होंने महज 17 ओवर में कर लिए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया की बैटिंग में पड़ा। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने 100 रन जो थे वो मुकम्मल किए थे 13 ओवर्स में, जबकि श्रीलंका के खिलाफ 17 ओवर्स में अपने 100 रन मुकम्मल किए। जबकि चेजिंग के दौरान श्रीलंका ने 25 ओवर में 100 रन मुकम्मल किए थे। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो थे वो 30 ओवर्स में अपने 100 रन मुकम्मल किए। लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये जो पावर प्ले के ओवर्स इंडिया ने अच्छे तरीके से खेले हैं, उनमें ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, वो इंडिया की जीत में काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। अगर बात की जाए स्पिनर्स की, तो दोनों साइड के जो स्पिनर थे श्रीलंका और इंडिया के, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वेला लगे ने 5 विकेट्स हासिल की, जबकि इंडिया की जानिब से कुलदीप यादव ने 4 विकेट्स हासिल की। तो जो मेजर फ़र्क पड़ा वो ये था कि इंडिया के सीमर्स ने स्टार्ट में जो था वो श्रीलंका को रन स्कोर नहीं करने दिए, और जबकि श्रीलंका के जो सीमर्स थे उन्होंने स्टार्ट में पावर प्ले के ओवर्स में ज़्यादा रन्स दे दिए, जो कि इंडिया ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और इंडिया के लिए वो कामयाबी में कारगर साबित हुए। तो मेरे मुताबिक
बैटिंग और बॉलिंग में यही 2 पॉइंट्स थे जो इंडिया को डोमिनेट कर गए कि इंडिया के सीमर्स ने बाद में अच्छी बॉलिंग की, बॉल ज़्यादा सीम होता था, उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, अपनी लाइनर लेंथ को नहीं छोड़ा। एक अच्छी लाइनर लेंथ के साथ बुमराह और मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग करवाई। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया के जो बैटर्स थे उन्होंने पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाया, जिसने इंडिया की जीत में एक मेजर रोल प्ले किया। सो नाउ लेट्स सी हु ज्वाइंस इंडिया इन द फाइनल ऑफ द एशिया कप 2023। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।